बोला कि भारत में ही हिंदुओं की आवाज नहीं उठाई जाती और विपक्ष जिसकी जिम्मेदारी बनती है हर एक मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की, वो विपक्ष हिंदुओं के नाम पर क्यों शांत रहता है? बात कर लेता हूं मैं, बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है, तो जव्वाद साहब बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं, के शर्मा जी और यादव साहब। मैं आ रहा हूं। हाँ हाँ हिमांशु भाई, मुझे लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बहुत ज्यादा केंद्र सरकार से नाराजगी हो गई, इसीलिए वो विपक्ष किसको समझ रहे हैं, हो सकता है दिल्ली सरकार को ही वो अपना विपक्ष समझ रहे हैं, इसीलिए कह रहे होंगे। अरे केंद्र में सरकार आपकी महाराज, गृह मंत्री आपके, विदेश मंत्री आपके, तमाम सरकार आपकी, आप क्या मुख्य दर्शक बने देख रहे थे? ये पहली बार तो घटना थी नहीं, लगातार हो रहा था। आप तब भी खामोश थे जब श्रीलंका के अंदर हो रहा था, आप तब भी खामोश थे जब अफगानिस्तान के अंदर हो रहा था, आप तब भी खामोश थे जब म्यांमार के अंदर हो रहा था, आप तब भी खामोश थे जब वहां पे मुइजू कर रहे थे। नहीं सैयद भाई, इस पर मेरी आपसे पहले भी चर्चा हुई है और ये यहाँ पर शायद मैं इत्तेफाक आपसे नहीं रखता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी, राहुल गांधी ने भी दी थी, उन्होंने भी दी थी, लेकिन वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो उसकी बात भी की गई थी। बिल्कुल होनी चाहिए। कल डॉक्टर तुरीन आपके यहाँ बैठी हुई थी, कल या परसों, वहां की एक बड़ी एडवोकेट थी और वो खुद रो रही थी कि एक्सट्रीमिस्ट ने उनके बाल काट दिया। आप ही के चैनल में मैं बिल्कुल तुहीन याद है हमें। हाँ, मैं बार बार कहता हूं, जहां कहीं पर भी कट्टरपंथी मानसिकता की सरकारें होती हैं, धर्म आधारित सरकारें होती हैं जो धर्म का चोला ओढ़ती हैं और राष्ट्रवाद का झूठा चोला ओढ़ करके आती, जनता को गुमराह करती है, उन देशों का यही हाल होता है। वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर हमेशा खतरा मंडलाता रहता है। क्या हमने जर्मनी के अंदर नहीं देखा किस तरीके से यहूदियों के साथ जुल्म ज्यादती करी गई? वहां पर भी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ा गया। बांग्लादेश के अंदर भी जो एक्सट्रीमिस्ट सरकार है वो भी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके, और शेख हसीना के किस मूवमेंट के खिलाफ थी? आरक्षण के मूवमेंट के खिलाफ थी। आप भारत में सुरक्षित महसूस करते हैं क्या सैयद जव्वाद भाई? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं। आप अभी सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आपने कहा अल्पसंख्यक खतरे में रहते हैं, ऐसी जगह पर अल्पसंख्यक यहाँ खतरे में, ऐसा कुछ है? तो आप मानते नहीं, आप अल्पसंख्यक खतरे में ऐसा कुछ मानते हैं क्या? आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसे अल्पसंख्यक खतरे में है? आप मानते हैं कि देश में एक्सट्रीमिस्ट सरकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम भी मानने। आप एग्जाम्पल जिस तरह से दे रहे हैं ना, उसमें आपने भारत को भी शामिल किया है, क्योंकि मैं समझता हूं आप किस तरह की बात कर रहे हैं। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस बात को कहा है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। आपने इस बात को कहा है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। भारत में लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं और हमारा देश सेकुलर मुल्क है। नहीं तो इसको लेकर इस पर डॉक्टर कौशल मिश्रा ने जैसे ही बात की, मैंने शुरुआत में ही खंडन किया उसका, है ना? शुरुआत में ही खंडन किया इसका। मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन एक बात और बता दूं हिमांशु भाई, वहां पर हिंदुओं को अभी भी रिजर्वेशन मिला हुआ है। ओके ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब के शर्मा जी, कृष्णकांत शर्मा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला तो सीधे राहुल गांधी जी ही एक तरफ से निशाना थे, क्योंकि अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करते, लेकिन हिंदू शब्द कहने में क्या दिक्कत होती है राहुल गांधी जी को? क्या परेशानी होती है कि अगर हिंदू पीड़ा में है, हिंदू तकलीफ में है, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो खुलकर कह सकते हैं ना कि हाँ, हिंदू अत्याचार का सामना कर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। हमने 10 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्या हमारे मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? देखिए, वो जो जिस बैटिंग पिच पे हमसे खेलना चाहते हैं और जिस तरह का वो गुगली बॉल या फुलटॉस बॉल मांगना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि बॉलर जो है वो बैट्समैन के हिसाब से बॉलिंग करेगा। पहली बात है कि ये जो हमारे कौशल मिश्रा जी है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़े वो आरएसएस नागपुर से पढ़े हैं, उनकी पत्रिका जो है ना कृष्णकांत जी, शर्मा जी सुनिए ना, शर्मा जी सुनिए ना, शर्मा जी हिंदू राजनीति करने वाले, शर्मा जी एक बात, भाजपा, अच्छा सुनिए ना शर्मा जी, प्लीज सुनिए, शर्मा जी सुनिए ना, शर्मा जी सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, शर्मा जी सुन लीजिए। देखिए, मैं किसी को नहीं टोकता, मैं पहले पूरी बात सुनता हूं। मैंने सैयद जव्वाद भाई को भी नहीं टोका, उनकी पूरी बात सुनी। मैं आपसे भी पूरी बात मैं आपकी सुनूंगा, लेकिन पॉइंट पर बोलिए ना। मैंने आपसे जो पूछा
उस पर पहले जवाब दे दीजिए कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पर प्रताड़ना की बात आती है, हिंदू प्रताड़ित होते हैं, तो वो खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? अल्पसंख्यक कहना उनको लाजमी है, अल्पसंख्यक कहना उनको गवारा है, लेकिन हिंदू नहीं, ऐसा क्यों? सिर्फ कांग्रेस नहीं, देश का हर नागरिक, हर सिटीजन जो है, जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो हम उससे बहुत ज्यादा दुखित है। और यहाँ पे जिस तरह से 56 इंच का सीना जो चौड़ा करके जो यूक्रेन के युद्ध में शामिल होते हैं, तो वहां के युद्ध को रोकने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि देश की यदि आप प्रधानमंत्री है तो पहले अपनी ड्यूटी आप करें कि जिस तरह से हमारे जो आप इधर उधर घुमा देंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे और फिर आप कहेंगे कि देखिए टोक रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये इनको हिंदू से प्यार नहीं है। अरे तो राहुल गांधी को है क्या? राहुल गांधी को है, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? हमें प्यार है, हम तो बोलिए राहुल गांधी बोले कि हम हिंदू भाइयों के साथ में हैं। देश के आप बोलिए राहुल गांधी से कि राहुल गांधी खुलकर बोले और बांग्लादेश सरकार से बोले। हर इंसान की मौत हो रही है, हम उससे दुखित है, हिंदुओं से नहीं। ये जो खोया हुआ है, आ रहा हूं मैं। अशोक यादव जी, ठीक है, नहीं मुद्दे की बात आप नहीं कर रहे। अशोक यादव जी, जी अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी को भी एक तरह से निशाने पर लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वो ये बोल रहे हैं कि जब हम भी खुलकर बात कर सकते हैं, है ना, जब हिंदुओं की बात होती है, अल्पसंख्यकों के साथ में हमेशा खड़े हैं, हम मुस्लिम भाइयों के साथ में हमेशा खड़े हैं, तो जब वहां अल्पसंख्यक अगर हिंदू हैं तो उनके साथ में खुलकर क्यों नहीं खड़े होते, खुलकर क्यों नहीं बोलते? देखिए हिमांशु जी, पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि माननीय योगी जी की सरकार या माननीय मोदी जी की सरकार इस देश के 85% आबादी जो कि पीडीए की आबादी, उसको हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते? अगर वो इस पीडीए की जो 85% आबादी को हिंदू मानते तो लेटरल एंट्री के माध्यम से उनके आरक्षण पे लूट नहीं करते। अगर योगी जी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलितों के आरक्षण में 19,000 लोगों की लूट नहीं करते, जिस तरह से नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको आरक्षण से वंचित किया जाता है, ये काम नहीं करते हो, वो उनको चुनावी हिंदू मानते हैं। हिमांशु जी, सबसे बड़ा सवाल है, आज मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, तो पीडीए की जो 85% आबादी है उसको चुनावी हिंदू मानते हैं। जब चुनाव आता है हिंदू हिंदू हिंदू। अच्छा, पहले ये बताइए, पीडीए समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए में ए क्या है? पीडीए में ए है आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, बहुत बड़ा उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मतलब है। अल्पसंख्यक है, आधी आबादी है, आदिवासी। कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस सवाल का जवाब दिया है। लेकिन हिमांशु जी, सवाल अभी भी वही है कि एक कहावत है ना, कंबल ओढ़ के घी पीना, आपने सुना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, जितनी भी सरकारें हैं, ये धर्म और राष्ट्रवाद का कंबल ओढ़ती हैं और उसके बाद अंदर जो है पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और संघों का अच्छा, इस पर एक बात कर लेता हूं। हमारे साथ में हिंदू धर्मगुरु जी भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, स्वामी अमृतानंद जी। बताइए आखिर क्यों कुछ नहीं बोलते राहुल अखिलेश बांग्लादेशी हिंदू पर, आपको क्या लगता है? जी हिमांशु जी, पहले तो आपकी पूरी टीम को, आपको और विश्व में जहां भी सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले हैं सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। साथ साथ में जो चर्चा आप हिमांशु जी चला रहे हैं, आप जो भी ये लोग अपने अपने ढंग से, अभी थोड़ी देर बाद आप देख रहे थे सैयद जब्बार जी कितना मुस्कुरा रहे थे जब आप हिंदुओं की बातें दिखा रहे थे बांग्लादेश की। उस समय इनके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कुराहट थी और वो ये बता रहे थे कि ये वही लोग हैं। देखिए हमारे देश में पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, जब बना, जो चीज बना, जिस तरह से बना। एक सेकंड में आ रहा हूँ सैयद जी, आप सुनिए, मैं तो सबसे शांति से बैठा हुआ था, एक मिनट सुन लीजिए, एक ही मिनट बोलूंगा, 60 सेकंड का जवाब सही से सुनिए। तो जो भी हुआ, आज जो घटना घट रही है, ये लोग तभी तक के लिए ये लोग सेकुलर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मान रहे हैं जब तक कि इन लोगों के हाथ में कोई इस तरह का आतंकवाद का पूरा चेहरा इनका सब बेनकाबा होने का। पूरा देश में ये आप देखिए कि कहीं भी, मैं एक सवाल खाली ले लेता हूं, इसका इनसे जवाब मांग लीजिए। जब हमारा देश सेकुलर है, इनसे सबसे जवाब मांग लीजिएगा, हमारा देश सेकुलर है, हमारे देश में आबादी एक तरफ मुसलमानों की केवल 22% है